हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, इस समय हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे। पीछे आपको दिख रहेगा कि पुछड़ी नई बस्ती जंगल का इलाका। आज मदन जोशी ने एक लाइव किया जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेश घुसपैठियों की बात की। तो यहाँ से पुछड़ी नई बस्ती से कुछ लोगों के मेरे पास कॉल आए कि रवि भाई, वैसे हम लोग डरे हुए घबराए हुए हैं और मदन जोशी लाइव बना रहे हैं और हम लोग कुछ रुके हुए हैं, तो क्या ये ऐसा प्रयास तो नहीं है कि उन लोगों के नाम पे हमको भी, जो हम पहाड़ी लोग हैं या हमारे यहाँ के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनको भी भगा दिया जाएगा? मैंने कहा, देखिए, जो रामनगर का मूल है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का है, वो मुसलमान भी है, उससे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाहर के लोग, उन्होंने जिक्र किया घुसपैठियों के जिक्र में। मतलब उसी मुझे पहले ये जानना है कि इस आपका क्षेत्र है नगर, ये ग्रामीण है, तो आज आपको ये लाइव बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? और गांव के लोग, जो नई बस्ती पुछड़ी के लोग हैं, वो बड़े घबराए हुए हैं। और ये इंटरव्यू लेने का मकसद इसलिए है मेरा कि उनको ये लगता है कि रवि ने ही अतिक्रमण की बातें की है और मैं इन नई बस्ती पुछड़ी को हटाना चाहता हूं। तो इसलिए मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं सर, और मैंने आपको समय भी लिया। और देखिए, समय लगभग रात के 9:30 हुए और इतना कीमती समय निकाला, जबकि चुनाव की प्रक्रिया जारी है, उसको हटके आपने इन लोगों के लिए क्लियरेंस देने के लिए आए हैं। तो मुझे जानना है कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों की बात करते करते पुछड़ी नई बस्ती का जिक्र करने की क्या जरूरत थी सर? देखिए रवि भाई, ये इसका क्षेत्र और इसका क्षेत्र नहीं, राष्ट्र सर्वप्रथम है जी। राष्ट्र हमारे लिए पहले है। होने को तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत का ही जो है सब साथी था, और उसके बाद जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग हुआ। तो राष्ट्र की भावना को लेकर हम लोग चलते हैं, और ये इस क्षेत्र उस क्षेत्र से मतलब नहीं है हमें। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, लगातार जो है अवैध घुसपैठ को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें पता है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी इस क्षेत्र में यहाँ पर पहुंचे हैं, घोड़े खच्चर के रूप में आए, फिर अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाई। तो झुग्गी झोपड़ी से मकान तक का सफर इन्होंने तय किया, और उसके बाद हमारे स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन, चाहे उन्होंने आधार कार्ड बनाया, चाहे उन्होंने राशन कार्ड बनाया, चाहे उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र बनाया, तो उस तौर पे रहने लगे। अवैध घुसपैठी के रूप में बांग्लादेशी यहाँ आए। आज बांग्लादेश के अंदर क्या स्थिति है? 28%, 6% हिंदू रह गया। तो आप क्या लगते हैं कि ये लोग जो बाहर से आए हुए हैं, तो इनको चिन्हित करने का काम भी चल रहा है, और इसके बाद ये विधानसभा और नगर पालिकाओं को प्रभावित करते हैं। तो अवैध घुसपैठी रोहिंग्या बांग्लादेश की मैंने बात की है, किसी हिंदू व्यक्ति की मैंने बात नहीं की। जो हिंदू हमारे हैं उनको कुछ भी नहीं होगा, ना उन्हें हटाया जाएगा, ना कोई उनके साथ भेदभाव। हमारे हिंदू जो है मूल निवासी है पहाड़ के, मैं वही चाह रहा हूँ, वो थोड़ी बाहर से आए। मेरा ये कहना है, हिंदू को नहीं हटाया जा रहा है। वो आपने सही है, आपकी बात समझ में आ गया। लेकिन जो आज आपने जो सुबह लाइव किया, तो जो हमारे पुछड़ी नई बस्ती के जो लोग हैं और वो घबराए हुए थे, मैंने रोहिंग्या बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या थोड़ी है, बांग्लादेशी थोड़ी आए हैं। नहीं, आए नहीं है ना, कहाँ से आए? पहाड़ से आए। सुनिए, लेकिन जब यहाँ नई बस्ती पुछड़ी से उनको हटाया जाएगा, तो उसमें आप चिन्हित तो नहीं कर पाएंगे भैया ये वही लोग हैं? उसमें हमारा कुछ पहाड़ी जो हिंदू लोग हैं वो भगाए जाएंगे ना, उनको कैसे रोकेंगे? एक बार आपने देखा हुआ कार्रवाई हो रही थी ना? जी हाँ। जब पता लगा कि इसमें हमारे हिंदू लोग हैं, हिंदू लोगों के नाम ज्यादा आ रहे हैं, इसमें नाम आए, तो वो कार्रवाई रोकी गई ना। ऐसा तो नहीं हुआ। तो जब पता लगा हमारे मूल हिंदू, हमारे जो पुछड़ी और इधर निवास करते हैं, तो हमारे मूल निवास है, तो उनके पत्र खंगाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है इसमें जांच करो, दोबारा उस रोका गया। हमारे हिंदू लोग वहां रहते हैं, तो हिंदू पे कोई आज कैसे आ जाएगी? हमारे हिंदुस्तान के हिंदू ये थोड़ी जाएंगे रोहिंग्या बांग्लादेश? हिंदू तो यहीं रहेगा। मैं ये कहना, मेरे आपसे जो लाइव का मकसद है, हमारा हिंदू यहाँ एक भी होगा उसको हम नहीं जाने देंगे। अगर आप गारंटी दे रहे हैं ना कि हमारे हिंदू एक भी यहाँ पर होगा, नहीं जाएगा। ला जो बाहर से आए हैं घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशी, उनको हम बगसने वाले नहीं, वो जरूर जाएंगे। लेकिन जो बाकी लोग हैं उन्हें आप तक नहीं करेंगे, ये आप कह रहे हैं? बाकी लोगों को नहीं करने का मन सही। लेकिन ये कैसे चिन्हित करेंगे कि अभी कुछ दिनों पहले खबर आई है मूल निवास इन लोगों का है, इनके पूरे कागज हैं, ये कहाँ से आए हैं और कहाँ पर थे? पहाड़ से ये लोग आके यहाँ पर नीचे बसे हैं, कुछ खत्ते के रूप में बसे हैं, कुछ टोंगिया के रूप में बसे हैं, कुछ लोग यहाँ पर बसे हैं। लेकिन ये जो आए हैं, ये बांग्लादेश के बॉर्डर से और अवैध रूप से ये लोग यहाँ पर घुसकर बसे हुए हैं, और उसके बाद कई घटनाओं को भी यहाँ पर अंजाम दिया जाता है। तो ये सेंसिटिव क्षेत्र है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अवैध घुसपैठ रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इसमें सफल भी हुए। लेकिन माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने घुसपैठ
तो रोक दी है। अब घुसपैठे नहीं आ रहे ना, ये उत्तराखंड सरकार का प्रयास है। देखो घुसपैठ तो नहीं आ रहे, घुसपैठ नहीं हो रही है, इतना कार्रवाई करी तभी तो नहीं हो रही। अब कोई आ जाए, सबको बताया ना भाई यहाँ मत आना, खदेड़ दिए जाओगे, ये तो पहले से हम टेंशन में। घुसपैठ रुक गई है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन जो घुसपैठी है उनको कैसे यहाँ से भेजना है, तो इस पे विचार चल रहा है, वो चिन्हित किए जा रहे हैं। तो ये वापस इनको जिस प्रकार से हमारे बांग्लादेश में हमारे भारतीयों के साथ कितना अन्याय हुआ उसके बाद सहते रहे, तो हम जितने भी यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनको वापस भेजने का काम करेंगे। अच्छा, मेरा ये कहना है, जैसे आपने कहा कोई हिंदू ही नहीं आएगा, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है आज लेकिन जो रामनगर का लोकल मुस्लिम ने अगर वहां लिया है तो उनको भी हटाएंगे, उनको भी आप रामनगर के ही लोग मानेंगे। देखिए, क्योंकि लोग आपसे कहते हैं कि हिंदू मुसलमान, आप हिंदू मुसलमान करते हो। चिन्हित वाली बात कर रहे हैं, जो बाहर से आए हुए रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज भी अभी कुछ चारे का मामला आया था, तो हमारे सारे हिंदू भाई आए थे डीएफओ कार्यालय में, और डीएफओ साहब ने भी अनुमति सबने दे दी। मतलब वन गुजरों ने वहां कई एकड़ों की जमीन घेर ली। हमारे पहाड़ी लोगों, पर्वतीय लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैंने 3 बार फोन कर दिया और उसके बाद आज मुझे नाराजगी व्यक्त करनी पड़ी डीएफओ रेंजर साहब के कहने के बाद। तो मैंने कहा अगर इनको रोका गया तो फिर मैं फिर पहुंचूंगा। हमारे पर्वतीय लोग आज सैकड़ों की संख्या में डीएफओ ऑफिस आए थे, तो मैंने उस दिन भी कहा हमारे हिंदू और ये पर्वतीय लोग अगर परेशान किया गया हमारे हिंदू भाई को, तो हम बगसने वाले नहीं है। वन गुर्जर वहां कई जंगलों की एकड़ों की जमीन में जो है गेहूं बो रहे हैं, चारा बो रहे हैं, कई चीजें उन पे कोई, तो ये मैंने नाराजगी व्यक्त की। तो ये नाराजगी व्यक्त करनी पड़ेगी, हमें इस चीज का विरोध करना पड़ेगा। अगर हम अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो यहाँ नशा भी होगा, यहाँ अवैध काम भी होंगे, यहाँ छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार भी होगा, तो ये घटनाएं बढ़ती रहेंगी। तो हमें बोलना पड़ेगा अवैध घुसपैठिए, हम इसलिए बिंदास बोलते हैं इस मामले में। और मैं फिर कह रहा हूं कि हम रामनगर के अंदर राम की नगरी को रहमत नगर नहीं बनने देंगे, जो ये प्रयास करने जा रहे हैं। हाँ, गांव के लोग हैं, सब लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं। हिंदू भाई को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं, किसी भी हिंदू के साथ एक घर भी हिंदू का होगा, रवि भाई आपके चैनल में कह रहा हूं, उसको मैं यहां से जाने नहीं दूंगा। हमारा हिंदू कोई रोहिंग्या बांग्लादेश थोड़ी है। देखिए, जिन लोग मेरे पास फोन आए थे आज, उसी के चक्कर में पहले हट रहा था। तो कुछ परिवार का जब हमने लिस्ट में नाम दे देखा, सारे हिंदू परिवार थे 70-80, तो हमने आपत्ति जताई, हमने मना करा। मैंने कहा इनके चक्कर में ये थोड़ी अब ये होता 50-60 तो हम इनको थोड़ी बेच देंगे। हाँ, सही से उसका सर्वे हो रहा है, चिन्हित हो रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है, जाएंगे और तय है जाना। देखिए, पुछड़ी नई बस्ती के जो लोगों का मेरे पास फोन आया था, उन्होंने कहा भाई आपने जो बनाया, देखिए आज आपकी रिपोर्ट के कारण असर हो रहा है, और वो बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इन भारी लोगों के चक्कर में, और भारी लोगों का मतलब जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियां, उन पे नजर बनाई जा रही है, उन पे हुई हो रहा है। और जो रामनगर का अगर मुस्लिम भी है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो हिंदू जो समाज पर्वतीय लोग हैं, जो पहाड़ से आए यहाँ रहने, वो बेचारे उन्होंने किया, जमा पूंजी खर्च करी, ये किया, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैंने मदन जोशी जी को बुलाया। इस समय देखिए रात को इतना कीमती समय, इन पे पूरी फाइलें मैंने दी है, मैंने इनसे पूछा है, ये लोग हैं सब, मैंने इनसे पूछा इनके पर्वतीय के मूल निवास है, इनके भाषा है, इनके पूरे कागज है, इनके पूरे कागज है। हाँ, इन्होंने मुझे अपने कागज दिए, तो कागज दिए। देखिए, ये नंदन सिंह राउत है, जो इस समय पुष्य नई बस्ती के मनोनीत ग्राम प्रधान है। आपने मुझे कागज दिए ना मूल निवास के, वो बताओ ना मूल निवास को कौन सा था आपने जो दिए, तो उस आधार पे हमने उसको अतिक्रमण को रोका। जब नहीं तो उन लोगों का भी नंबर आ रहा था। देखिए, इन्हीं लोगों के इनके सबके फोन आ रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि इसमें हो जाए। देखिए, लेकिन मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने अपने जो रामनगर में चुनाव को छोड़ छाड़ के इतनी समय आप आए हैं। मतलब सुबह से थोड़ा व्यवस्था है, जो चुनाव की आपका फोन आ रहा था 6 बजे, थोड़ा मैं लेट हुआ क्योंकि कल हमारा कार्यक्रम है, तो मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। लेकिन आज मैं इसी विषय में मैं इसमें कॉल कर रहा हूँ, मुझे लगातार कॉल आ रही थी। मैं तो सुबह से ठीक, तो मैं रोज सुबह 8 बजे लाइव करता हूँ। लोगों को समस्या बोलते हैं, तो यहाँ के लोग अवैध घुसपैठ, उन्होंने कहा कि आप लाइव 8 बजे करते हो तो अवैध घुसपैठ पे बोलिए। लोग मुझे सुझाव देते हैं, मैं उस पर बोलता हूँ। आज किसी ने किसी और, लेकिन इसका असर यहाँ पड़ जाएगा, ये उसको उम्मीद नहीं रही होगी आपको कि ये लोग घबरा जाएंगे, ऐसी असर नहीं था। देखिए, फिलहाल पर्वतीय अब भी है, उन्होंने तो थोड़ा चिंता, मूल निवास बताओ क्या है, चिंता पहाड़ के जो मूल निवास है उनका क्या आधार, इनको ये बताओ। पहाड़ का उनके पास खतौनी है, वो मूल निवासी है, उत्तराखंड के ही लोग हैं, इसलिए उनको राहत दी जाएगी ना। रोहिंग्या बांग्लादेश वहां से थोड़ी आए बॉर्डर क्रॉस करके, लेकिन कितना बड़ा देखो, ये यहाँ पर आके आधार कार्ड बना, ये चीजें तो अभी मैं कुछ रिपोर्ट देख रहा था अभी कि मतलब एक महीने में ही आधार कार्ड सब कुछ बन गया, और कई चीजें की पकड़ी भी गई है, सब बन गया। यानी इसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम कई समय से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और कार्रवाई होगी तय है। अब ये कह रहे हैं कि मदन भाई ने हमारा जो है गोश्त बंद कर दिया, हमारे पीछे पड़ गए मदन भाई, हमारा गोश्त बंद कर दिया, इतने रुपए किलो महंगा हो गया। हमने कहा कि स्लॉटर हाउस की बात आई, तो आप अगर स्लॉटर हाउस में गंदगी करोगे, व्यवस्था ठीक नहीं करोगे, तो ये स्थिति हम थोड़ी कह रहे हैं। तो उस बात पे भी हमसे कहते हैं कि हमारे पीछे हमें टारगेट लेके ये चलता है, हमें टारगेट करता है,
कई जगह ये चर्चाएं होती हैं, ये चर्चा आम होती है कि नहीं, अब जो है, अब मैं उस विषय पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप इनसे पूछिए। लेकिन मेरे देखिए, जब आपने जिक्र कर दिया है स्लॉटर हाउस वाले मामले में, पर मुझे लगता है कि उनका भी अधिकारियों को भी करना चाहिए। क्यों आप इन चीजों को रोकते हैं, ये मेरा कहना है आपसे। उन चीजों में थोड़ा सा आपको शिथिल होना चाहिए। वही जो स्लॉटर हाउस में जो गोश्त, उनका जो गोश्त बन रहा है, उनका अधिकार है, खाने दीजिए उनको। क्या आज मैं कानिया जा रहा था, कानिया गया था, तो मुझे एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम इस स्लॉटर हाउस में जो खून बहता था ना नीचे, नीचे गंदगी थी, उस विषय में आदमी क्यों नहीं बात करता है? उस विषय में तो कोई बोलता ही नहीं, उस विषय में कोई निंदा तो नहीं करता है, उस विषय में आदमी क्यों नहीं बोलता है? वो खून की जो नदी बह 200 जब भैंसे कट रही थी, तब तो किसी ने नहीं बोला। मेरे कहने का मतलब, हर जगह, हर विधानसभा स्लॉटर हाउस है क्या? हर जगह स्लॉटर हाउस है तो बता दो, हर जगह स्लॉटर हाउस की बात नहीं। लेकिन वो चीज में मुझे पता है कि अनियमितताएं पाई जाएंगी, अनियमितताएं होंगी। आज भी हमने जब हमें जो हमारा सीमा विस्तार हुआ था, हम लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम करता, हिंदू हमारे काम नहीं होते हैं क्या? हम काम नहीं करते क्या? रिंगोला के अंदर जाम खुलाने का अकेला व्यक्ति मैं वहां पहुंचा, मैंने प्रयास किया, मैं उतनी भीड़ में पहुंचा, मैंने आक्रोश भी झेला, प्रयास किया, जो था मैंने उनको आश्वासन दिया, मैंने खुलवाया। कल हम डीएम महोदय के हाथे जो नगर पालिका का जो विस्तार हुआ है, तो हमने कहा कि तो पालिका में कब क्या होगा, लेकिन फिलहाल आप यह काम को शुरू करिए। तो 200 लाइटें वहां पर लगाने का काम आज शुरू हो गया है, और 2.5 लाख की रोडें बनने का काम शुरू। हम काम भी तो करते हैं, कानिया हो जा रही है, शुरू कर दिया विस्तारीकरण में, वहां लाइटें लगनी शुरू हो गई है। तो हम काम भी तो, हमारा डेली कोई ना कोई काम होता है। हम आप लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम करता है, हमारे काम आप गिनोगे, डेली कोई ना कोई हमारे काम होते हैं। आज ही मैंने ये काम करे, और आज ही मैंने चारा, जो तुमड़िया और खत्ते के लोग परेशान थे, गांव के लोग, सारे गांव के लोग आज लेके आते हैं, तो आज ही मैंने उनकी समस्या का समाधान भी करा। देखिए मदन जोशी जी, मैं इस विषय पे आपको, तो ये माननीय विधायक जी के, मेरा माइक माननीय विधायक जी के प्रयासों से हम जो है ये सब संभव कर पाते हैं। और विधायक जी, देखिए जोशी जी, मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो ये आपने कहते, देखिए जब मैंने आपको कॉल किया, आपने कहा मैं थोड़ा बिजी हूं, चाहे मुझे रात को 10 बजे मैं आऊंगा जरूर, मैं आऊंगा। आपने उस कॉल पे टाला नहीं लोग मुझे भले, मैंने अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए, मैं सुबह से निकल जाता हूँ। देखिए नंदन, आपको पता है कि नंदन भाई और कई लोगों ने मुझे कॉल किया इस विषय पर, तो जो लाइव देख रहे हैं लोग कहते हैं भैया मदन जोशी को तुम इतना क्यों चलाते हो? और आप देखिए मदन जोशी को मैंने कॉल किया, तुमने जो लाइव बनाया, मुझे पता नहीं, मैं लाइव देखा नहीं आपका, लेकिन मुझे लगातार 8-10 कॉल आई है और मुझे ताने मार रहे हैं। तो आपको इस पर क्लियरेंस देनी पड़ेगी कि हमारे जो पर्वत के लोग हैं नहीं जाने चाहिए। नंदन भाई भी इस बात के गवाह हैं। अब देखिए रात के समय इतने बजे ये अपने सारे काम धंधे छोड़ के आ रहे हैं, शायद कल आपकी रायशुमारी भी है। चलो वो विषय लगे, उस मैं एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आज मैं इसलिए, नहीं सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज जो हमारे बाली जी हैं काशीपुर के, उनका इंटरव्यू था सुबह 11 बजे, तो उन्होंने मुझे कल मैसेज किया था और मुझे कहा कि नहीं भाई मैं नहीं समय दे पाऊंगा क्योंकि मेरे को रायशुमारी है, इसे मैंने कुछ कर दिया। इस लाइव से चाहे वो तुमड़िया खत्ता कहीं भी हो, पूरे रामनगर विधानसभा में जो भी हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू सनातनी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक मदन जोशी आपके साथ हैं, किसी हिंदू के अंदर आंच नहीं आएगी, किसी हिंदू परिवार के अंदर आंच नहीं आएगी, किसी हिंदू को नहीं यहाँ से हटाया जाएगा। हटेंगे तो सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो अवैध घुसपैठिए हैं, जिन्होंने गलती की है। मैं ये चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी ये आश्वासन देना चाहता हूँ रही भाई, कि वो ना डरे ना घबराए, हम उनके साथ ईमानदारी से खड़े हैं, जितना करना होगा जी जान से। मैं लाइव खत्म करने से पहले एक चीज बता दूं कि कल जब एक दुर्घटना घटी रिंगोला में, वहां जाम लगा हुआ था, तो लगभग कुछ लोग पहाड़ से परेशान भी थे। तो मेरी जिंदगी कभी जाम खुले, तो मैंने विधायक जी को फोन किया, वो नैनीताल में थे, फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं मदन जोशी को कॉल करता हूं, मैं इनको भी कॉल किया, कॉलिंग लग नहीं रही थी। फिर जैसे संपर्क हुआ, मैं तुरंत भागा जहां लोग थे, तो वहां मुझे कुछ लोग कहने लग गए, पहले विधायक जी को भी गाली दे रहे थे, मदन जोशी को भी गाली दे रहे थे। तो मैंने कहा भाई मैं एक लाया हूं कि वो आ रहे हैं, तो मैंने कहा मेरी बात तो सुन लो, सुने नहीं। उनमें 2-4 लोग थे, कुछ मैं जो उस गांव के नहीं थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कह तुम कौन होते हो, तुम प्रवक्ता हो क्या विधायक के, तुम क्या नेता हो? अरे मैंने कहा मैं उनका संदेश लेके आऊं ताकि यहाँ की जो लोग परेशान हो रहे हैं, और लगता तो वही हुआ। मदन जोशी जी आप आए, मेरे सामने की घटना है, सभी गवाह हैं कि मदन जोशी जी आए, उसके बाद मदन जोशी जी के आने के बाद ही वहां पे वो जाम खुला है। वहां पे डीओ भी थे, एसएचओ साहब भी आए, सब आए, हमने आपके आने के बाद भी हमने आज ही लिखित आश्वासन दिया, साइन के जो 5 लाख का जो उनका पानी वाला काम, वो हमने किया,
ठीक है। उसके बाद बच्चे की शिक्षा के लिए हमने कहा, लेकिन घटना बहुत दुखद थी और जनता का आक्रोश हमसे तो कहेगी। हाँ। अब वो जो हम पे उन्हें इतना भरोसा है, नहीं, वो कह रहे थे कि जोशी जी वोट तो बड़े जो मांगना हाँ, है ये कहते विधायक जी के नाम पे, हाँ। और यहाँ आए ही नहीं है। हाँ, ये तो उन्होंने मैंने कहा, मैंने- लेकिन उन्होंने हमसे ये भी कहा कि हमारे जो हो आप ही हो, हम आप ही से कहेंगे, बाकी किसी को नहीं कह रहे थे, हमें ही पकड़ रहे थे, कह रहे थे आप ही हो, आप ही जब तक इसमें साइन नहीं करोगे हम नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, तो उनका दर्द है, दर्द झलका, हम लोग उनके साथ रहते हैं, पीड़ा है तो हमसे कह सकते अरे हैं, वो सर, लोग, कुछ वो लोगों- हमारी पीड़ा है, लेकिन कुछ लोगों का दर्द जायज था। अरे कुछ हम लोगों का जनता दर्द के साथ है। कुछ लोगों का दर्द ये भी था कि मैं विधायक जी या मदन जोशी की बात करने क्यों आ रहा हूँ वहां पे, कि तुम नेता बन रहे हो। अरे मैंने कहा मैं नेता नहीं बन रहा हूँ, मैं देखो- बता रहा हूँ कि वो उससे संपर्क हो गया है, देखो- तो पहुंच रहे हैं। नेता लोगों को अभी जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए। जब तक जनता के साथ आप दिल से नहीं जुड़ोगे, हिम्मत है कि किसी की वहां पर खड़े होने की, रिंगवाड़ा के अंदर वहां पर बॉडी पड़ी है, लाश पड़ी है, आप लोग खड़े हो जाएंगे वहां पर? कोई कौन नेता आ जाएगा बताना जा रहा? कोई आते हैं ऐसे में, लोग भागते हैं, नेता भागते हैं। आपको जनता का सामना करना पड़ेगा। वो इतना बड़ी घटना हो गई, वो कहीं ना कहीं उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, तो उस जिम्मेदारी की आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आक्रोश सहना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारी जनता है। वो कैसे वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास होता है कैसे कैसे हम उनके जीवन को आगे सफल बनाए। तो कहीं ना कहीं आक्रोश होता है, तो जाम लगता है रही भाई, जाम लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो लोग मान भी गए। ऐसा नहीं है हमारे ही लोग हैं, फिर शांत भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। 3 घंटे जाम था सर, 3 घंटे का रास्ते अभी रुका। फिलहाल वो पीड़ाई थी, लेकिन इस लाइव के साथ कि जब उन्होंने बताया कि वो जो छोटी सी खुशी जिसकी मैंने फोटो डाली है उसको न्याय मिले, न्याय का मतलब है कि उसकी शिक्षा बिल्कुल आगे बढ़ते रहे, वो प्यारी सी खुशी। फिलहाल धन्यवाद जोशी जी, आप आए यहाँ पे। नरेंद्र भाई आप पूछे नहीं, हमारे मेरा नाम अपने हमारे भाई, आपने फोन किया, गांव ने फोन किया, देखिए मैंने लाइव करवा दिया, स्पष्ट करवा दिया कि एक भी प्रवृत्ति को नहीं हटने दिया जाएगा पुछड़ी नहीं बस्ती वन क्षेत्र ग्राम से, क्योंकि पहाड़ के मूल के लोग कहाँ जाएंगे, सिर्फ वही जो रोहिंग्या और बांग्लादेश घुसपैठी हैं, बाकी जो लोकल लोग हैं उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत धन्यवाद जोशी जी आपका। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भारत। जय उत्तराखंड। थैंक यू सर। आ जाओ।